मैथिली ठाकुर नचनिया बजनिया नहीं है। नहीं है, लता मंगेशकर नचनिया थे, श्रेया घोषाल नचनिया है। लता मंगेशकर स्वर का किला बोला जाता है कि नहीं? उन लोग के लिए नचनिया नहीं तो हमारी बिहार की बेटी के लिए नचनिया शब्द क्यों? खेसारी जी नचनिया हो सकते हैं, मैथिली ठाकुर नचनिया। खेसारी जी नचनिया है, एकदम नचते हैं नचनिया, जो स्टेज पे नचता है नचनिया है। मैथिली ठाकुर गाना गाती हैं, वो भी सांस्कृतिक गाना गाती हैं, समझ रहे? लहंगा चोली पे गाना नहीं गाती हैं। अब शारदा सिन्हा वाला जनरेशन खत्म है, अब खेसारी लाल वाला जनरेशन है। मारवे गोली तो गोली भी आई लव यू बोली। 25 साल उम्र है कि नहीं? जो कह रहे बच्ची है, संविधान में कितना उम्र दिया गया मिनिमम चुनाव लड़ने के लिए? 25 साल। जो 8वां नंबर फेल है, खाली 10 साल का गधा है तो हो गया। तुमने बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे इतनी दूर। भारत को एक नया मुकाम की ओर ले जा रही है धर्म के नाम पे। राम पे गाना गाती है, किसी आदमी के विशेष सम्मान पे तो गाना गाती नहीं है, गाती है। तो कैसे आप व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं? आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि धार्मिक कार्यक्रम करने वाले को किसी समान विशेष पे गाना गाने वाला, जो जिसका गाने में रहता है शारीरिक विशेष, जो शरीर पर गाना बनाता है, वो आदमी और जो धर्म के राम पे गाना बनाता, दोनों में कौन चरित्रवान होगा? कैबिनेट में एगो पद होता है कला संस्कृति मंत्री का। गवैया का कोई जरूरत नहीं था, कला दिखाने वाला को कोई नीडे नहीं था, तो काहे मंत्री में कला संस्कृति में कैबिनेट बनाया गया है? कुछ तो नीड होगा संविधान में। एक तरफ आप कह रहे हैं नचनिया है, दूसरी तरफ कह रहे हैं गरीब है। मैंने गरीब नचनिया नाच देखता है? पहले डिसाइड कर ले नचनिया है गरीब है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उनका एक उचित फीस है। खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे और मैथिली ठाकुर भी अलीपुर विधानसभा से उतर चुकी हैं। तो कई लोग जो हैं वो उन पे आक्षेप लगाते हैं कि बिहार राज्य में नेता खत्म हो गए, इसलिए नचनिया बजनिया इन लोगों को राजनीति में उतारा जा रहा है। तो इस पर बिहार की जनता क्या सोचती है, लोगों की राय लेंगे और जानेंगे। हमारे साथ अंकित है जो कि छात्र नेता हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और ये क्या इस पर सोचते हैं। देखिए मैथिली ठाकुर जी, आप बोले कि भोजपुरी, पहले तो भोजपुरी में नहीं है। भोजपुरी बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन जो होकर गायक है वो सब कितना नाच दिया है, तो आप जान रहे हैं, मुझे जान रहे। दूसरा बोले नचनिया बजनिया, उन्हें नाचती हैं गाती हैं। वो मैथिली ठाकुर नचनिया बजनिया नहीं है। नहीं है, लता मंगेशकर नचनिया थे, नहीं। श्रेया घोषाल नचनिया है, नहीं। गवैया है, नहीं। लता मंगेशकर स्वर का किला बोला जाता है कि नहीं? श्रेया घोषाल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है कि नहीं? सब उपाधि है। मैथिली ठाकुर गाना गाती हैं, वो भी सांस्कृतिक गाना गाती हैं, समझ रहे? लहंगा चोली पे गाना नहीं गाती हैं। तब सबको एक मसला हम कैसे नाप रहे हैं? तीसरा चीज, तो कौन है जो लहंगा चोली पे गाना गाता है महाराज? भोजपुरी में सभ्य है, भोजपुरी में लगभग सभ्य है। अब शारदा सिन्हा वाला जनरेशन खत्म है, अब खेसारी लाल वाला जनरेशन है। जो मारवे गोली तो गोली भी आई लव यू बोली। मारो गोली तो गोली भी आई लव यू। हाँ, तब ये डायलॉग उनका बहुत फेमस है। बस मैथिली ठाकुर जी जीतेंगे चुनाव, बिल्कुल। 10th और 12th में 90+% मार्क है। बच्ची है अभी, बच्चे फिर 25 साल उम्र है, 25 साल उम्र है कि नहीं? जो कह रहे हैं बच्ची है, संविधान में कितना उम्र दिया गया मिनिमम चुनाव लड़ने के लिए? 25 साल। जब संविधान उनको इजाजत दे दिया, ग्रेजुएट आदमी है, वो बच्ची हो गई। और जो 8वां नंबर फेल है, खाली 10 साल का गधा है तो हो गया। तुमने बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे इतनी दूर। जो कम उम्र का भी आके समाज में परिवर्तन ला दे, वो बढ़िया है कि खाली 90 साल के रहेंगे और लूट लूट के अपना घर भेजने, वैसा नेता चाहिए। अगर कोई बिहार की बेटी सांस्कृतिक कला प्रस्तुत करके बिहार का नाम रोशन कर रही है, मिथिला का नाम रोशन कर रही है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है, भारत को एक नया मुकाम की ओर ले जा रही है धर्म के नाम पे, राम पे गाना गाती है, किसी आदमी के विशेष सम्मान पे तो गाना गाती नहीं है, गाती है। तो कैसे आप व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं? कह रहे हैं कि बीजेपी भी अब पवन सिंह हो या मैथिली ठाकुर हो, नचनिया बजनिया को भी अपनी पार्टी में शामिल है। कि हम नहीं कह रहे हैं मैथिली ठाकुर को। पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार हो सकते हैं, लेकिन मैथिली पवन सिंह सब कर्म का गाना गाते हैं। सब कर्म समझ रहे हैं ना? लेकिन मैथिली ठाकुर सब कर्म नहीं, सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि धार्मिक कार्यक्रम करने वाले को किसी समान विशेष पे गाना गाने वाला, जो जिसका गाने में रहता है शारीरिक विशेष, जो शरीर पर गाना बनाता है, वो आदमी और जो धर्म के राम पे गाना बनाता है, दोनों में कौन चरित्रवान होगा? जो धार्मिक बनाता है, सांस्कृतिक बनाता है। बिल्कुल। और कैबिनेट में एगो पद होता है कला संस्कृति मंत्री का, और जो कला में संस्कृति को प्रस्तुत करे, उससे अच्छा कला संस्कृति मंत्री कौन हो सकता है? अगर गवैया का कोई जरूरत नहीं था, कला दिखाने वाला को कोई नीडे नहीं था, तो काहे मंत्री में कला संस्कृति में कैबिनेट बनाया गया है? कुछ तो नीड होगा संविधान में। हम आप बाबा साहेब अम्बेडकर से ज़्यादा पढ़ा लिखल नहीं है, उनसे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा हमको, बनाया गया तो उनसे अच्छा कौन हो सकता है? बता दीजिए। तो आखिर वो कला संस्कृति से क्या बिहार में बदलाव कर लेंगी, क्या उससे सुधार कर लेंगी? जो आदमी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, मैथिली ठाकुर इंस्पिरेशन उसके लिए, युवा के लिए, उसको आगे बढ़ाएंगी। जिसका आवाज अच्छा होगा, जो गाना चाहता है भविष्य में, जो गाना गाना चाहता है, उस सबका नचनिया गमनिया करके उसका भी आवाज दबाने का काम है। कमे गलत है बात, वो मत बोलिए दोबारा। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं। सोचिए, लता मंगेशकर भी गाना गाती थी, फिर कह रहे श्रेया घोषाल भी गाना गाती है, नेहा कक्कड़ भी गाना गाती है। उन लोग के लिए नचनिया नहीं तो हमारी बिहार की बेटी के लिए नचनिया शब्द क्यों?
और कोई बिहारी उनको नचनिया नहीं बोलता है, सब बाहर का आदमी है। चंद पैसों में बीजेपी ज्वाइन कर ली और चुनाव लड़ रही है। कौन चंद पैसा में बीजेपी ज्वाइन कर लिया? मैथिली ठाकुर के लिए लोग ठाकुर से पैसा बेसी नहीं है केकरो क्या? ज्यादा पैसा नहीं है मैथिली ठाकुर से, ज्यादा मैथिली ठाकुर यहाँ का मनी है क्या? ये सब ड्रामेबाजी है। युवा आना चाहिए, महिला सशक्तिकरण को बिहार है, महिला सशक्तिकरण होगी। सबसे ज्यादा महिला जॉब में बिहार में दर्शाता है कि हमारे राज्य में महिला कितना राइट दिया जाता है। सबसे ज्यादा बिहार में देखिए उठा के डेटा, सबसे ज्यादा महिला नौकरी कर रही है बिहार में और सबसे ज्यादा महिला सशक्त बिहार की है। ये दर्शाता है कि हमारा बिहार राज्य कितना महिला सशक्तिकरण की ओर है। खाली ढोंग करने से लागू कीजिए, समझ रहे हैं। और महिला जब चुन करके विधानसभा में, आपको क्या तकलीफ है? वो भी एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला, ऐसा तो नहीं कि खाली गाने गाती है, पढ़ा लिखा नहीं, बात नहीं समझ में आएगा। जब अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, कला गाती हैं, कला संस्कृति मंत्री में अच्छा फिट बैठती हैं, छात्र के लिए अति विकास के लिए काम कर सकती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो इसमें क्या तकलीफ है? इन बताइए हमको। कह रहे हैं कि वो तो जमीन पे कभी उतरी ही नहीं है, क्या जानती होंगी लोगों की समस्याएं। अच्छा, और सब नेता ने रोज लोटल रहता है जमीन पे, सुतल रहता है गमछा बिछा के, तो नहीं उतरी है जमीन पे, वो हवे में चलते हैं। भगवान गाना गाते गाते उनको आशीर्वाद दे दिया, हवे में पैर चलाते हैं, जमीन पे नहीं उतरी है। ये सब ड्रामेबाजी है। कुछ विरोधी ऐसा लोग बोलेंगे, ये सब विरोधी को बोले, जो बिहार की जनता है। आप 500 कमेंट पढ़ के 14 करोड़ जनता के दिमाग का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इलेक्शन आने दीजिए, जनता तय कर दीजिए। खेसारी जी के साथ उनकी तुलना की जा रही कि जिस तरह वो भी गाना गाते हैं, ठीक उसी प्रकार मैथिली जी भी गाना कहाँ ठीक है उसी प्रकार गाना गाती है? खेसारी जी क्या गाना गाए हैं? मैथिली ठाकुर राम वाला गाना गाते हैं खेसारी जी। खेसारी जी सब कर्म का गाना गाते हैं। अब क्या बोले हम? पेट के पास जो होता है उसके उस पे गाना गाए। मैथिली जी से दिक्कत नहीं तो खेसारी से काहे दिक्कत है? खेसारी से हम ही बात कब बोले कि खेसारी दिक्कत है? हम कह रहे हैं कि मैथिली जी से हमको इस बात के लिए दिक्कत नहीं है। ये सब गुण खेसारी जी में है तो बताइए। खेसारी जी में कुछ गुण नहीं है। हम ही कब बोले कि कुछ गुण है? क्या इस खेसारी जी 10वां बार 90% मार्क लाए हैं? खेसारी खुद बोलते हैं भैया हम नहीं पढ़े, हम यस ओके या करके कम चला लेते हैं। खेसारी दूध बेच देते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी चलिए, खेसारी जी के एज फैन चलिए हो जाए। लेकिन हम क्या करें, कहिएगा नचनिया, तो खेसारी जी नचनिया हो सकते हैं, मैथिली ठाकुर नचनिया। खेसारी जी नचनिया है, एकदम नचते हैं नचनिया। जो स्टेज पे नचता है नचनिया है। मई मनीषा और मैथिली ठाकुर के एक के साथ सम दीजिएगा। तो नचनिया जो साड़ी पहन के नाचता है ना नचनिया, तो वो तो पहने हैं पीछे, वो भी तो पहले पहनते थे। खेसारी जी साड़ी पहन नहीं पहने, हमें ऐसे बोल रहे। देखिए यूट्यूब पे लिखिए खेसारी साड़ी, आ जाएगा। एक से एक साड़ी पहने हैं। अच्छा ये बताइए, लोग अलीपुर विधानसभा से उनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया, तो क्या वो अपनी सीट निकाल पाएंगी? बिल्कुल निकाल पाएंगी। क्यों नहीं निकालेगी? पढ़ा लिखा आदमी को क्यों नहीं जनता दे? हम कहते हैं कोई क्षेत्र का पढ़ा लिखा युवा हो, महिला हो, अगर पढ़ी लिखी है, जो कैबिनेट जाकर के अमूल चूल प्रभाव डाल सकती है समाज में, उसको जीत के जाना चाहिए। चाहे मैथिली ठाकुर ने कोई हो, कोई पढ़ा लिखा वर्ग आदमी। योग्यता पे सवाल उठाते हैं लोग उनके। किनके योग्यता पे सवाल उठाते हैं? मैथिली ठाकुर के। जो 7वां फेल है वो 12वां पास का योग्यता पे सवाल उठाएगा। वो कमेंट में सवाल उठाया जाता है, रियल जिंदगी में नहीं। सामने ला खड़ा कर दीजिए, पता चल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें उनके क्षेत्र से नहीं कैंडिडेट बनाया गया, अलीपुर विधानसभा से बनाया गया, इस पर क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह कहाँ के हैं? सांसद बेगूसराय के है कि नहीं? हमारे यहाँ के आदमी है, दोसर जगह दोसर राज्य से राज्यसभा है। यहाँ तो क्षेत्र शुरू है। राम कृपाल यादव कहाँ से पाटलिपुत्र धरती चुनाव लड़ते, दानापुर चुनाव लड़ रहे हैं। ये आइस होते आया है। एलिजिबिलिटी देखिएगा कि क्षेत्र वाला चोर होगा, अब बाहर वाला बढ़िया होगा, तो बाहर वाला नहीं चुनेंगे, क्षेत्र वाला चुनने। मैंने बनर है लेकिन हमारा क्षेत्र में बटन टिपते रहेंगे। ये कौन ड्रामा है? बिहार का विकास देखिए, बिहार का विकास में क्षेत्र का भी विकास आता है। और जब अच्छा युवा कोई पढ़ा लिखा जाएगा विधानसभा में चुन करके, तभी क्षेत्र का विकास होगा। पर युवा आपके क्षेत्र का कोई विकास नहीं कर सकता है। अच्छा, अलीपुर के लोग कहते हैं कि ये कल की आई हुई बच्ची माँ। अलीपुर के लोग नहीं कहता है। ये सब 2-4-5 लोग ऐसे बोलता है, कोई अलीपुर की जनता नहीं कर रहा है। इलेक्शन होगा, देख लीजिएगा क्या होगा। कहते हैं कि वो सिर्फ पैसे जो लोग देते हैं उन्हीं के यहाँ धार्मिक कार्यक्रमों में जाती हैं, और गरीब जो हैं उनके कार्यक्रमों में नहीं जाते। खेसारी जी फ्री में जाते हैं, पवन सिंह फ्री में चल जाते हैं दौड़ल, अरिजीत सिंह रोज आते हैं। बुद्धा पार्क अभी हमारा इंटरव्यू खत्म होगा, अरिजीत सिंह आपको देंगे इंटरव्यू फ्री में, दे देंगे। मतलब क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं इससे आप? मैंने ये स्पष्ट करना चाह रहे कि सब फिल्म करता है तो मैथिली ठाकुर पैसा लेते हैं। सलमान खान फिल्म करते हैं, शाहरुख खान फिल्म करते हैं। रोज हमारा दुआर पर खेसारी जी चाय पीते हैं, उसके बाद गीत गाते हैं। रोज हमारा घरे शिवेश मिश्रा आते हैं, रितेश पांडे रोज हमारा दुआरे पर खुट्टा पर गाय बथन पर बैठ कर गाना गाते हैं। वो मैथिली ठाकुर आई, बस सबको पैसा लेने लगी। सब पैसा लेता है, कला प्रस्तुत आपको नहीं पैसा मत बुलाइए। ये गरीब अमीर परिपक्व, एक तरफ आप कह रहे हैं नचनिया है, दूसरी तरफ कह रहे हैं गरीब है। मैंने गरीब नचनिया नाच देखता है, पहले डिसाइड कर ले नचनिया है गरीब है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उनका एक उचित फीस है, उसमें रिबेट किया जा सकता है। कि कहिएगा कि पैसा लेती हैं तो पैसा सब लेता है, ज़्यादा कम की बात कीजिएगा तो एकदम ही डिबेटेबल टॉपिक है।
लेकिन कहिएगा कि पैसा लेती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, सब भी पैसा लेता है। खेसारी ज़्यादा पैसा नहीं लेती होगी, आप भी जानते हैं, हम भी क्या जानते हैं। जरूरत है कि मैथिली ठाकुर जी बीजेपी में ही गई, आरजेडी में भी तो जा सकती आरजेडी वाला बोला टिकट दे तो आरजेडी में चल जाते हैं, हमारा क्या मतलब है। हम देखेंगे जो गिना चुना कैंडिडेट है, जो बढ़िया पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, कोई पार्टी के रहे जीता के भेजिए, हमारा आरजेडी बीजेपी से कौन मतलब है, कोई दे। एक दोनों का तन पर गबार होगा, हरा दीजिए। मैथिली जी बढ़िया कैंडिडेट, बढ़िया कैंडिडेट, हमारे विचार से बढ़िया है, बढ़िया बिल्कुल पढ़ा लिखा महिला है, अच्छा कैंडिडेट है। कह रहे हैं कि उनके पिताजी उनको कंट्रोल करते हैं, वो जो बोलते हैं वही वो करती हैं। कौन बेटी में अच्छा बात है कि खराब बात है? आपके पिताजी आपको कंट्रोल नहीं करते हैं? अब आपको बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ या नहीं बोलिए, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं, नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए। तो वो मानती है कि खराब बात है। हम आपको कंट्रोल करेंगे, आपका बाप आपको कंट्रोल करेगा। अच्छा, कुछ लोगों को कुछ लोग बोल रहे हैं कि बराबर की टक्कर होगी, जिस प्रकार छपरा विधानसभा में केसारी जी ताबड़तोड़ वोटों से जीतेंगे या फिर सामना करेंगे, ठीक उसी प्रकार मैथिली ठाकुर जी अलीपुर विधानसभा से बराबर करेंगे। अब वो तो हमको नहीं पता, और हम ही नहीं जानते, हम ज्योतिष नहीं पढ़े हैं, 4 गो कंकर फेंकेंगे पता देंगे कि भविष्य करने हैं। हम ही बोल रहे हैं कि अच्छी महिला है, अच्छी कैंडिडेट है। अलीपुर की जनता आप छोड़ दीजिए, हमको जनता आप उम्मीद है पढ़ा लिखा कैंडिडेट चुनेगा। मैथिली ठाकुर ज़्यादा बढ़िया पढ़ा लिखा कोई आपको योग्य लगता है दे दीजिएगा। अलीपुर विधानसभा में मैथिली जी से योग्य कोई नहीं है, जो खड़ा हो, जो टक्कर में होगा, पढ़ा लिखल कोई होगा, जो टिकट पे नहीं लड़िए नहीं रहे चुनाव, क्या मतलब? हम तो कह रहे हैं कोई निर्दलीय लड़ रहा हो, अगर मैथिली जी ज़्यादा एलिजिबल और ज़्यादा बढ़िया पढ़ा लिखा है, जो विधानसभा में अच्छा काम करके आपको दिखा सकता है, दीजिए वोट। तो साथियों, ये था हमारा छोटा सा प्रयास मैथिली ठाकुर जी के ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये फिर थी हमारी राय। इस पे जनता आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।